TWR का प्रस्तुति जिंदगी की राह बाइबल की पुस्तक का क्रम से अध्ययन हवे, जौना में आपके उ सब मिली जीवन की परमेश्वर द्वारा बचावे और मसीह नियर जिए खातिर जरूरी है। बाइबल ए बात के बुनियादी रूपरेखा के भी साथ रखेला कि एगो विश्वासी के दूसरे के साथ कैसे जिए के बा। जे यीशु के पाछा चलेला, कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावस। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई नहीं माँ उड़ी जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी पर गर्व न करना, ई जिंदगी पर गर्व न करना, छाया समान ढली जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरल नमस्कार बा। जैसे कि रउआ के मालूम होई कि ए दिन में पुराना नियम से नहूम नामक किताब के अध्ययन कर रहल बानी जा। नहूम नबी छोट नबी सब के सूची में बा और एकर मुख्य संदेश 99 महानगर के खातिर ह। ऐसे एक किताब के मुख्य विषय 99 के दंड ह। ई किताब हमनी के सिखावेले कि परमेश्वर दुष्ट क्रूर व परमेश्वर ही राष्ट्र सब के साथ व्यवहार करलन। पिछला कार्यक्रम में हमनी के सीखनी जा कि ऐसन दोषी जौन की समय रहत मन ना फिरावेलन, परमेश्वर उनका के बिना दंड दिहले ना छोड़ी हैं। पर यदि दुष्ट जन परमेश्वर के ओर मन फिरावलन और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनका नजदीक आवेलन, तब परमेश्वर ओ दुष्ट पापी जन के क्षमा करलन और पुनः ग्रहण करलन और आशीष भी देले। और तीसरा पद में हमने के साफ साफ बतावल गइल बा कि परमेश्वर विलम्ब से क्रोध करलन, यानी कि कोप करलन। हमने के जानते हैं कि परमेश्वर नहूम से पूर्व योना नबी के 99 भेजले रहन, उन्हें ई बतावे खातिर कि परमेश्वर तोहनी लोग के भयानक पाप के कारण नाश करे जा रहल बने। उस समय 99 वासी विश्व के सबसे क्रूर लोगन में पहचानल जात रहन। परमेश्वर ओहनी लोग के दंड के घोषणा कइले रहन, पर ऊ मन के फिरौले लोग परमेश्वर ओहनी लोग के क्षमा कइलन, पर क्रोध करे में धीमा बाणे। जैसे कि तीसरा पद में हमनी के बतावल गइल बा कि परमेश्वर यहोवा विलम्ब से क्रोध करलन, पर 99 वासी फिर अपना जिंदगी के पुराना ढंग में लौट गइलन।
और जब योना के 100 बरिस पश्चात नहुम नबी ऐसन त ऊ देखले कि घड़ी में 12 बज चुकल बा, समय निकल चुकल बा, अब कोनो देरी ना होई, दंड आ पहुँचल बा। काहे कि ऊ क्रोध करे में धीमा बाणे, ऊ उत्तेजित होके दंड ना देले। 99 के दंड देवे खातिर परमेश्वर पूरा 1 सदी के समय लिहले। ई धर्मी और न्यायी परमेश्वर हमें। जब तक पापी व दुष्ट जन आपन मन ना फिरावेले, परमेश्वर दोषी के दंड दिहले बिना ना छोड़ेलन। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, जब तक ऊ प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण ना करलन, परमेश्वर ओहनी लोग के दंड दिहले बिना ना छोड़ेलन। काहे कि प्रभु यीशु मसीह ओहनी लोग के पाप से छुटकारा के मूल्य चुकौले। परमेश्वर कोनो दुष्ट या पापी के यही तरी जाय ना दिहे, काहे कि वो धर्मी तथा न्यायी परमेश्वर हमें। परमेश्वर के क्षमा हमनी के क्षमा से भिन्न बा। सब केहू आदमी भूल करला, कोनो राष्ट्र भूल करला, तो हम कह देता नी हम तोहरा के क्षमा कोनी। हमनी के क्षमा के मूल्य ना चुकावल जाला, पर जब परमेश्वर क्षमा करलन त उहाँ मूल्य चुकावल जा चुकल बा। परमेश्वर न केवल सृष्टि करलन, ऊ ब्रह्मांड के न्यायकर्ता भी बाणे और ऊ कुटिल न्यायाधीश हवे। रुआ ओकरा के पूरा दे के दोष मुक्त ना हो सकेले। रुआ उनका के केवल आपन जिंदगी सौंप दीही। रुआ अपना पाप के मान लीही और परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बानी। याद रखी श्रोता मित्र भाई बहन, यद्यपि परमेश्वर यह ब्रह्मांड के शासक हमें, ऊ कोप करे वाला परमेश्वर हमें, पर ऊ अनुग्रहकारी हमें। ऊ विलम्ब से क्रोध करलन। ऊ रउआ के बचावे वाला राउर तारनहार पालनहार परमेश्वर हमें। आज हमनी के 4 पद के शुरू करे के और देखे के कि परमेश्वर पिता हमनी के अपना पवित्र शास्त्र के पवित्र वचन से कौन सा नया सत्य सिखावे चाहताड़े। सो आई हमरा साथ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ तो उनमें देखी श्रोता मित्र भाई बहन, नहुम नबी की किताब ओकर पहला अध्याय 4 से 8 पद के हम रोज सामने पढ़े जा रहल बानी। एह तरह से लिखल बा, उनका घुड़के से समुद्र सूख जाला, उ सब नदी सब के सुखा देले। बसान और कार्मेल कुम्हला जाला और लेबलान के हरियाली जात रहला। उनका कारण पहाड़ कांप उठला और पहाड़ी सब गली जाला। हाँ, उनकर उपस्थिति सब से पृथ्वी वरन संसार और उनकर समस्त निवासी थरथरा उठला। उनका क्रोध के सामने के ठहर सकता, के उनकर गोपांगनी के सहन कर सकता। उनकर जलाहट आग के समान भड़क उठला और ऊ चट्टान सब के तूर डालेलन। यह भला हमें संकट के समय दृढ़ गढ़ हमें और उनकर शुद्धि ले ले, जौन की उनकर शरणगत हमें। पर ऊ प्रलयकारी बाढ़ से ओ स्थान के सर्वनाश क देला और आपन शत्रु सबके अंधकार में खदेड़ देला। प्रभु अपना वचन पर आशीष देस। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, वहाँ 4 पद में हमनी के बतावल गइल बा, उ सब कुछ नदी सबके सुखा देले और बसान और कार्मेल कुम्हला जाला और लबलोन के हरियाली जात रहेला। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, नहुम नबी परमेश्वर के महान काम के याद करके उनका प्रशंसा में कहलन कि ऊ समुद्र के घुड़केलन और ऊ सूख जाला, ऊ नदी सब के सुखा देले। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, इस्राएल प्रजा एक प्रत्यक्ष अनुभव कैले रहन। परमेश्वर उनका खातिर
लाल सागर तथा यर्दन नदी के सुखा दिहले ताकि ऊ ओ में से पार होके निकल सकस। परमेश्वर अपना प्रियजन के हर एगो बाधा के दूर करे के सामर्थ्य राखेलन। बसान, कार्मेल तथा लबा लेन ई 3 गो स्थान बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र रहे। यहाँ हरा भरा चरागाह रहे। नहुम नबी कहताने कि सूखा पड़े वाला बा, ई हरियाली नष्ट होखे वाला बा। 5वां पद में पढ़ी, उनका कारण पहाड़ कांप उठी और ई पहाड़ी सब गल जाई। हाँ, उनकर उपस्थिति से पृथ्वी वरन संसार और उनकर समस्त निवासी थरथरा उठेला। तब यहाँ 5वां पद में नहूम नबी परमेश्वर के अन्य गुण सब के चर्चा करलन। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर पिता ए ब्रह्मांड के सृष्टि करता हमें, उ स्वामी हमें, ए रचयिता हमें, उ ए समस्त ब्रह्मांड के सुरक्षक हमें। उहे एकरा के एगो सूत्र में बांध के रखेलन, एकरा के थमले रहेलन। ई पद में हमनी के ज्वालामुखी उद्गार तथा भूकंप के स्मरण दिलावेला। रुआ ए सृष्टि में होखे वाला प्रत्येक गतिविधि के खातिर परमेश्वर के उत्तरदायी ठहरा सकिना, पर परमेश्वर मनुष्य के ज्ञान दिहले कि ऊ ज्वालामुखी, बाढ़, भूकंप आदि से बच सके और एकरा आवे से पूर्व ही सुरक्षित पर पहुंच जाओ। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, 6वां पद में हमने के बतावल गइल बा कि उनका क्रोध के सामने के ठहर सकेला। नहूम नबी परमेश्वर के अन्य गुण सब के चर्चा करत कहताने कि उनका क्रोध के सामने के ठहर सकेला, के उनका गुप्त अग्नि के सहन कर सकेला। उनकर जलजलाहट आग के समान भड़क उठला और ऊ चट्टान सबके तूर डाललन। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, मनुष्य ई तो सीख चुकल बा कि ऊ प्रकृति के प्रकोप के सामने नहीं के टिक सकत। अपना समस्त अनुभव के द्वारा मनुष्य ये बात के जान ले बा। विक्टर ह्यूगो नाम प्रसिद्ध उपन्यासकार अपना 3 गो उपन्यास में 3 गो बात बतावताने। एगो उपन्यास में ऊ बतावताने कि समाज मनुष्य के शत्रु है। दूसरा में ऊ दर्शावताने कि धर्म मनुष्य के शत्रु है, तथा तीसरा उपन्यास में ऊ बतावताने कि प्रकृति मनुष्य के शत्रु है, पर ई मनुष्य के मित्र भी हो सकेला। सवाल ई बा श्रोता मित्र भाई बहन की राउर व्यवहार प्रकृति के साथ का बा, कैसन बा। यदि रुआ उनका से युद्ध करे से उतारू बानी तो याद राखी रुआ हारे खातिर ई युद्ध कलब, काहे कि राउर प्रकृति से जीत नहीं सकत। यह उ बात बा जौन की विक्टर ह्यूगो अपना उपन्यास में बतावे चाहताने। नहूम नबी बतावताने कि उनका क्रोध के सामने के ठहर सकता, के उनका गुप्त अग्नि के सहन कर सकता। इस सवाल नहूम नबी 99 के उह लोगन से करताड़े जौन की ए सर्वशक्तिमान परमेश्वर की करुणा के ठुकरा दिले बाणे, जे परमेश्वर के तुच्छ जान ले बा। का रुआ किने ए सवाल के जवाब बा? हम ओ श्रोता मित्र भाई बहन से इस सवाल करतानी जे अपना आप से उद्धार प्राप्त नहीं के कोइले, जे परमेश्वर के उद्धार के अस्वीकार क दिले बा। दूसरा शब्द में कहल जाओ, जे परमेश्वर के उद्धार के अस्वीकार क दिले बा। हो सकता रुआ में से अनेक बाड़े जौन की अपना ही धार्मिकता के तथा भला काम पर निर्भर करलन। का रुआ सही में ई विश्वास करतानी कि उपस्थिति में खड़ा हो सकब? का राउर आपन काम ऐसन महान व सुंदर बा, पवित्र ह? का रुआ ओह पवित्र परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा हो सकी? ऐसन परमेश्वर जौन की पाप से घृणा करलन और पाप के दंड भी देवे खातिर बैठल बने। का रुआ अपना धर्म के काम के
लेके ऐसन परमेश्वर के समीप जा सकतानी, उनका उपस्थिति में खड़ा हो सकतानी। कर वह ऐसन परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा होके के साहस कर सकतानी। श्रोता मित्र भाई बहन, C.S. लुइस नाम एगो प्रसिद्ध कहानीकार एगो कहानी लिखले। उनका में उ नरक से सड़क में जाए वाला एगो यात्री बस के वर्णन कैले बने। अब ई त एगो कहानी ह, वास्तविक त ना ह, फिर भी उ एक कहानी के द्वारा कुछ बतावे चाहताने। कहानी एह तरी से बात सुनी ध्यान से कि एगो नरक से सड़क के दर्शन के खातिर एगो टूर के प्रबंध कइल गइल। बस यात्री से खचाखच भरल रहे और जब बस सड़क में पहुंचल त चलावे वाला बस के उनका स्थान पर खड़ा कर दिलस। चलावे वाला बस के हर एगो यात्री के सूचित कैलस कि अब्राहम के पश्चात अर्थात दोपहरिया के पश्चात 4 बजला पर हम वापस अपना घर चल आइब। घर से तात्पर्य बा नरक। ऐसे सड़क घूमे के पश्चात सब ठीक समय पर वापस लौट अले। चालक उनका से कहले, यदि रुआ में से केहू यह सड़क में ठहरे चाहता तो ठहर सकता। उन लोग में से केहू वहाँ ठहरे के तैयार ना भइले। जानता नहीं काहे श्रोता मित्र भाई बहन, उस सड़क में घूमे के देखले त ई पौले कि उनका खातिर वहाँ कोनो स्थान नइखे। एगो महान संत ए बात के ए तरी कहताने कि हम पाप के साथ स्वर्ग जाए के अपेक्षा पाप रहित अवस्था में नरक जाइल पसंद करब। दूसरा शब्द में एगो पापी के खातिर स्वर्ग में कोनो स्थान नइखे। ऊ चाह के भी वहाँ नइखे रह सकत। प्रभु यीशु मसीह अपना विश्वासी सबसे कहले, हम स्वर्ग में जातानी कि तोहनी लोग खातिर एगो स्थान तैयार कर सकी, ताकि जहाँ हम बानी वहाँ तोहनी लोग रह सका। नहूम नबी बतावतानी कि उनका क्रोध के सामने के ठहर सकेला। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, यदि रुआ किने राउर उद्धारकर्ता नइखन त रुआ एगो पापी के रूप में परमेश्वर के उपस्थिति में कैसे ठहर सकब। रुआ बिना परमेश्वर के वहाँ नहीं खड़ा रह सकत। परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा होके से तात्पर्य बा मसीह में होखल और उनका में स्वीकार कइल। श्रोता मित्र भाई बहन, नहूम द्वारा जवन सिद्धांत यहाँ पेश कइल गइल बा उ सही में एह दिल के कपा देवे वाला सिद्धांत ह। परमेश्वर पाप के निश्चित रूप से दंडित करी है और परमेश्वर पाप के दंड देवे के ही चाहिए। काहे कि यदि परमेश्वर ऐसा ना करलन और ना करी है तो हम समझब कि परमेश्वर में मूल रूप से कुछ त्रुटि बा, अर्थात ऊ न्यायी व धर्मी परमेश्वर ना हवे। और ऐसे चूंकि परमेश्वर पवित्र न्यायी व धर्मी हवे, ऊ पाप के दंड देले और भविष्य में भी वो ऐसा नहीं करी है। नहूम द्वारा परमेश्वर के सामर्थ्य तथा कोप के विवरण करे के पीछे ई उद्देश्य बा कि यहूदा के निवासी ए बात के निश्चित जाने की अब अशूर के राजा उनका पर आक्रमण करी हैं त ई सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन्हें पूरा सुरक्षा प्रदान करी हैं। हमारे प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, ई संदेश ना केवल यहूदा वासी सब के खातिर बा, परंतु प्रत्येक वो आदमी के खातिर बा जौन की परमेश्वर पर विश्वास करेलन, जे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण कैले बाणे। ऊ याद रखे कि परमेश्वर सामर्थी हवे, शक्तिशाली हवे। ऊ हर परिस्थिति में शत्रु सबसे राउर रक्षा करे में योग्यता रखलन। तब 7 पद में हमने के बतावल गइल बा श्रोता मित्र भाई बहन की यहोवा भला संकट के समय दृढ़ गढ़ हवे और उनकर सुधि ले ले जौन की उनकर शरणगत हवे। मित्र, ई हर एगो सुंदर पद ह। ई पद संतावना के पद ह। यहोवा परमेश्वर भला हवे
अभी तक हमनी के परमेश्वर के अन्य गुण सबके पढ़नी जा, पर अब हमनी के यहाँ पढ़तानी जा यह परमेश्वर भला हमें। मित्र, परमेश्वर भला हमें। हमनी के ई बात हरदम याद रखे के चाही कि परमेश्वर भला हमें। भजनकार भजन संहिता ओकर 107 अध्याय के पहला और दूसरा पद में कहताने कि परमेश्वर यहोवा के धन्यवाद कर, काहे कि ऊ भला हमें। उनकर करुणा सदा के बा। उनकर छोड़ावल गोइल लोग ऐसन करे। यदि उनकर छोड़ावल गोइल लोग ऐसा ना करी हैं तो अन्य लोग ऐसन नेखन कर सकत। जी हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ऐसे हम कहतानी कि परमेश्वर भला हमें और हमरा और रउआ के अर्थात जौना के परमेश्वर पाप से और पाप के दंड से छड़ोले बने, उनकर ऐसन कहल बहुत ही जरूरी बा कि परमेश्वर भला हमें। काहे कि यदि हम और रउआ ऐसन काम करी न जा तो दूसर लोग ऐसन करी हैं। सो हमरा और रउआ के ई कहल बा कि परमेश्वर भला हमें और जाने के बाकी परमेश्वर भला हमें। ई सबसे सुघर बात बा। यदि रउआ जानतानी कि परमेश्वर भला हमें तो ई और भी सुघर बात बा। हमने की जानत श्रोता मित्र भाई बहन की रउआ के हई, कैसन बानी, का बा, पर हम ई जरूर जानतानी कि परमेश्वर रउआ से बहुते बहुते प्रेम करलन। उ रउआ पाप के दंड से बचावे चाहेलन। उ रउआ पाप के बंधन से छोड़ावे चाहेलन। यदि रउआ उद्धार प्राप्त नहीं कैले, अपना परमेश्वर के उद्धारकर्ता के ग्रहण नहीं कैले, तो एकर सीधा उत्तर बा कि रउआ परमेश्वर के समीप ना आईना। यदि रउआ परमेश्वर के सामने आई तो रउआ निश्चित रूप से उद्धार प्राप्त करब, काहे कि परमेश्वर भला हमें। ई पवित्र शास्त्र के खुद सिद्धि हमें। ई जिंदगी के भी खुद सिद्धि है। नहूम नबी दूसर युग बतावत कहलन कि परमेश्वर संकट के समय दृढ़ गढ़ हमें। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर न केवल भला हमें वरन संकट के समय दृढ़ गढ़ हमें। का रउआ संकट में बानी? का रउआ उत्तम शरण स्थान के खोज में बानी? परमेश्वर वो शरण स्थान हमें जौना के रउआ के तलाश बा। तब तीसरा गुण है कि ऊ उनकर सुधि ले ले। ऊ उनकर सुधि ले ले जौन की उनकर शरणगत हमें, अर्थात ऊ उन्हें जानेलन जौन की उनका पर भरोसा रखेलन। और हम यह बात से बहुते खुश बानी, काहे कि हम संसार के भीड़ में भुला ना जाइब। हमार विश्वास बा कि संसार के यह भीड़ में परमेश्वर हमरा के हमरा नाम से, हमरा सूरत से, हमरा शकल से पहचानेलन। और हम ये बात से बहुत खुश बानी श्रोता मित्र भाई बहन। पवित्र शास्त्र ऐसन बतावेले कि परमेश्वर उन्हें जानेलन जौन कि उनका पर भरोसा रखेला। मित्र, का रुआ परमेश्वर पिता पर भरोसा रखिना? उनका अपना नाम के लेखा रखे खातिर कोनो कंप्यूटर के जरूरत नहीं है। उ अपना दिल पर राउर नाम लिख के रखले बने और उ अपना हाथ के हथेली पर रउआ फोटो के साथ साथ राउर नाम भी लिख के रखले बने। उ रउआ के जानेलन, उ उन्हें जानेलन जौन की उनका पर भरोसा रखेलन। तब 8वां पद के देखी जहाँ पर लिखल बा, पर उ प्रलयकारी बाढ़ से ओ स्थान के सर्वनाश क देला और अपना शत्रु सबके अंधकार में खदेड़ दी हैं। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर असुर के पराजित क के पूर्णतः नाश कर दी हैं। उ प्रलयकारी बाढ़ से ओ स्थान के सर्वनाश क दी हैं। यूनान के इतिहासकार के कहनाम बा कि जब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बेबीलोन के सेना जब 99 महानगर के अपना अधिकार में लिहले, उस समय तारगरीस नदी में अचानक भयंकर बाढ़ आयल रहे, जौन की 99 नगर तथा राजमहल के अपना साथ बहा ले गइल।
टाइगरिस नदी फारस के खाड़ी में गिरे वाला दूगो नदी में से एगो है। तब ए पद में आगे लिखल बा, और ऊ अर्थात परमेश्वर अपना शत्रु सबके अंधकार में खदेड़ दी है। और ए तरी ऊ वचन अतः शब्द पूरा भइल। तब ए पद में लिखल बा, और ऊ अर्थात परमेश्वर अपना शत्रु सबके अंधकार में खदेड़ दी है। ऊ वचन हमरा के भयभीत करला, हमरा दिमाग में एगो अस्थाई दल के स्थान के विषय में रखल करलन। अंधकार में खदेड़े से का तात्पर्य बा? हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर से दूर भटक जाए के परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में अग्नि के अपेक्षा अंधकार के द्वारा अधिक व्यक्त कइल गइल बा। जौन आदमी परमेश्वर से दूर भटक के जाले, पवित्र शास्त्र बाइबल में वो स्थान के अंधकार के द्वारा व्यक्त कइल गइल बा। न केवल अग्नि के द्वारा, अग्नि के अपेक्षा अंधकार शब्द के द्वारा अधिक एकरा के व्यक्त कइल गइल बा। परमेश्वर से दूर रहे वाला स्थिति के मत्ती रचित सुसमाचार के 8 अध्याय के 12 पद में तथा 22वां अध्याय के 13वां पद में प्रभु यीशु मसीह भी शब्द के प्रयोग कइल गइल बा। और वो कहताने, पर राज के संतान बहरी अंधकार में फेंक दिहल जइहे, और वहाँ रोवल और दांत के पीसल होई। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत आशीष दे। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बने।